हमेशा कम्युनिटी के लिए खड़े रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे एपीडी सर, यूपी सैक्स, डॉक्टर हीरालाल सर आईएएस, वो अपना 4 शब्द कम्युनिटी के लिए आशीर्वाद हमें दें। आप सभी लोगों का जो इस हाल में उपस्थित है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को एक इस नए टाइप के क्लिनिक खोलने की शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग 11 अगस्त को यहीं पर इकट्ठा हुए थे और बहुत सारे हमारे किन्नर भाई बहन थे। उस दिन जो मंथन हुआ था, उस मंथन से जो अमृत निकला था, आज वो अमृत सबको पीने को मिल रहा है एक क्लिनिक के रूप में। मुझे बताया गया कि इस तरह की क्लिनिक नॉर्थ इंडिया में नहीं है। साउथ इंडिया में हैदराबाद, पुणे और थाने में 3 क्लिनिक हमारे कंट्री में ऑलरेडी खुल चुका है, लेकिन नॉर्थ इंडिया का ये पहला क्लिनिक है। तो इस क्लिनिक की कुछ मुझे विशेषताएं लगती हैं और मुझे इसका भविष्य बहुत उज्जवल लगता है। बहुत सारे अस्पताल हम लोग खोलते हैं, लेकिन उस मनी के इन्वेस्टमेंट की जो यूटिलिटी होनी चाहिए, वो अक्सर देखने को मिलता है कि वो यूटिलिटी नहीं मिल पाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूके से इसकी फंडिंग है। इल्टन जॉन फाउंडेशन ने इसकी फंडिंग करी इसको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को, और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इस हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सबसे लाभ देखिए YRG केयर को दिया है। तो अगर इस रिस्पेक्ट में, इस नजरिए से देखा जाए, तो इस क्लिनिक पर 3, कम से कम 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी नजर रहेगी। इस लिहाज से ये क्लिनिक इंटरनेशनल लुक वाला क्लिनिक है। ये देखने में तो छोटा है, लेकिन कहावत है कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो उस मुहावरे में ये फिट होता है। इसका जो लुक है वो इंटरनेशनल लुक है। इसकी फंडिंग यूके और इसका प्लानिंग और मॉनिटरिंग जॉन हॉपकिंस तो अमेरिका में ही है। क्यों? अमेरिका तो ये 2 बड़ी कंट्री का इसके ऊपर नजर रहेगा, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेज स्ट्रेटजी आएगी। ये तो हो गया टॉप साइड से। बॉटम साइड से इसकी ब्यूटी ये है कि क्लिनिक कहाँ खुलेगी ये हमने नहीं तय किया, ये यही बैठ के लोगों ने तय किया। उस क्लिनिक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सेवाएं मिलनी चाहिए, वो भी आप लोगों ने तय किया। तो ये प्लान जो होता है जनता द्वारा, मतलब हमारे किन्नर भाई द्वारा बनाया गया, भाई बहनों द्वारा बनाया गया, और उन्हीं की पूरी रूपरेखा है। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से बना है। यहाँ पब्लिक हमारे ये समुदाय, किन्नर समुदाय के लोग हैं। तो इस ऐसी परिस्थिति में जब प्लानिंग पब्लिक पार्टिसिपेटरी मोड में होती है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं हो सकता और उसके सक्सेस होने के रेट बहुत हाई होते हैं। तो ये भी इसका एक अदर पार्ट है, इक्विलियर पार्ट है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग एसी के कमरों में बैठ करके प्लान बना देते हैं और जब जमीन में वो 50 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो वो इम्प्लीमेंट होने में उससे दिक्कत होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मुझे ये 2 ब्यूटी लगी। ये इंटरनेशनल लुक वाला क्लिनिक है और आप लोगों ने इसे बनाया है। कहाँ खुलेगा, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये इसकी ड्यूटी। अभी एक बात ये हो रही थी कि जैसे ट्रांसजेंडर की संख्या का गणना के लिए दोबारा करने जा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। क्योंकि गणना बहुत जटिल काम है। आजकल आप लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं, गणना को लेके बहुत सारी
कि ये इनका जाति गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। रोज सुप्रीम कोर्ट का ही आज मैंने सुबह आदेश पढ़ा, काफी सोशल मीडिया में ये मुद्दा एक नेशनल मुद्दा है। तो गणना एक थोड़ा सा जटिल और टिपिकल काम होता है। तो अभी आपका जो एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि आपकी संख्या कितनी है, सेकेंड फेज में वो डेटा और इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। ये भी आपके लिए एक शुभ लक्षण है और एक अच्छी बात है। जब डेटा हमारा अच्छा होगा, प्योर होगा, एग्जैक्ट होगा, तो प्लानिंग करने में आसानी होगी, सुविधाएं देने में आसानी होगी। आज जो ये शुरुआत हो रही है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं ये कह करके ये कहना चाह रहा हूं कि बुंदेलखंड में जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं वो आकर के इस क्लिनिक में नहीं आ सकते, यह असंभव है। तो इस शुरुआत, आज इसकी शुरुआत हो गई और आज ही आप लोगों को एक शुरुआत और कर देनी चाहिए। जो डायस पे टीम बैठी है या जिसने ये काम किया, वो क्या शुरुआत और दूसरी कर देनी चाहिए। पहली शुरुआत तो हमारी ये है कि इसको हमें बहुत सक्सेसफुली रन करना चाहिए, इसका आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए, इस मनी इन्वेस्टमेंट का यूटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज आवर फर्स्ट चैलेंज। और सेकंड हमारा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग बुंदेलखंड रीजन में, एक उधर कहा उस रीजन में गोरखपुर बनारस में से कोई एक सेंटर उस रीजन में ले लीजिए और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हमें इस प्रदेश को कवर करना है तो कम से कम अभी हमें 3 क्लिनिक की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी भी प्लानिंग करिए। विभाग के तरफ से जो भी सहयोग की जरूरत होगी वो पूरा सहयोग मिलेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। आप लोगों की संघर्ष के बारे में मुझे पता है, बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद आपको ये पहचान मिली है। I have written a blog 4-5 years back after studying in detail about the transgender. पहले अमेरिका में ट्रांसजेंडर का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, फिर प्रेशर बना, फिर लगा। हमारे इंडिया में भी यही बात थी, वही सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता था, लेकिन जब देखा कि बाहर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो यहाँ भी माना गया और धीरे धीरे माहौल आपके पक्ष में बना और आज इस लड़ाई में आप यहाँ तक पहुंचे हैं और धीरे धीरे इसमें आपके साथ अच्छा ही होता जाएगा। अच्छे की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें जो ट्रांसजेंडर है, चूंकि आपका एक ये कम्युनिटी है, आप ही लोगों को लीड लेना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लीड लीजिए, अपनी बातों को सक्षम स्तर पे रखिए, चिट्ठी लिखिए, बात करिए, परसू करिए। अभी जो बाकी है, जैसे आज आपको क्लिनिक मिल गया, ऐसे जो और चीजें आपको मिलनी चाहिए नहीं मिली हैं वो भी मिलेंगी। जितना जोर लगाओगे, जितना अच्छा परसुएशन करोगे, उतने जल्दी मिलेगा। तो परसुएशन की जरूरत है और इसमें स्टडी की भी जरूरत है। तो आपके पास जो ये टीम है उनके माध्यम से स्टडी भी करते रहना चाहिए और स्टडी के उपरांत अपनी डिमांड को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप इंसान हैं, आपकी अलग एक कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो जो भी सुविधाएं चाहिए वो चाहिए तो चाहिए और मिलना चाहिए। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आप प्रयास करिए। हम वो सुविधा मुहैया कराने में हमारी पूरी टीम आपका पूरा साथ देगी, सहयोग देगी। पुनः आप सभी लोगों को इस क्लिनिक की सुविधा पाने के लिए मेरी शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। थैंक यू।